एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स पेज नंबर 342 पर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। कौन कौन से? शेयर फॉरफिटेड भी होगा, शेयर रीइश्यू भी होगा और बाद में रीइश्यू करने के बाद उसको एडजस्ट भी आप पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपने अब तक यहाँ पर क्या सीखा? अब तक आपने सीखा कि एंट्रीज कैसे पास करनी है। अब आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको यहाँ पर जो भी स्टेप दिया होता है, चाहे आपका एप्लीकेशन का स्टेप हो, चाहे आपका अलॉटमेंट का स्टेप हो, चाहे आपका कॉल का स्टेप हो, इन सभी स्टेप में 2 एंट्रीज आती थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन 2 एंट्रीज को अगर मुझे समराइज करना है तो मैं इस तरीके से समराइज कर सकता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश। मतलब अगर मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और रिसीव करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर मैं अलॉटमेंट कर रहा हूं तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। अगर मैं फर्स्ट कॉल कर रहा हूं तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल। ऐसे ही मुझे करना है। इसी तरीके से हमें इंट्रीज हमें पास करा, उसके बाद जो फॉरफिटेड रहेगा, शेयर इशू रहेगा, उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। क्या दिया देखिए क्वेश्चन में कि सुभाष कंपनी लिमिटेड, सुभाष कंपनी है, उसने इशू किया है 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच पेबल एज 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 40 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 40 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। मतलब एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री। टोटल कितनी एंट्रीज हो गई? 6। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड, सारे के सारे शेयर्स लोगों ने ले लिए, सबको अलॉट भी कर दिया, सबको हमने दे भी दिया। कंपनी मेड ऑल दी कॉल, सब कंपनी ने पूरा कॉल भी मंगा लिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल जहां था वो सब कुछ मंगा लिया। All cash was duly received except first and final call on 100 shares। मतलब भाई साहब 100 शेयर का जो मालिक है ना, उसने नहीं भरा पैसा, तो इस पैसे को हम बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलेंगे बेटा? कॉल्स इन अरियर्स। और ये कॉल्स इन अरियर्स कौन से स्टेप पर हो रहा है पता है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के स्टेप पर हो रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, these shares were forfeited by the company and were reissued at a fully paid of 75 rupees per share। मतलब बाद में कंपनी ने ये शेयर को फॉरफीचर किया, फॉरफीचर करने के बाद 75 रुपीज में उसे वापस री इशू कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट यू कैन एडजस्ट योर शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो हमें बोला जाए ना बोला जाए, करना तो पड़ेगा। शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा कॉल का जब तक फॉरफीचर वाला पार्ट नहीं आता, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला पार्ट नहीं आता, तब तक हमें दिक्कत लेने वाली जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं चेक करो। आपके नंबर ऑफ शेयर्स है 2000 शेयर्स और इस भी 2000 शेयर पर एप्लीकेशन में 30 रुपीज, तो कैन बी से 60,000 रुपीज डेबिट एंड 60,000 रुपीज क्रेडिट। आप नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सिंपल। उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद आपको क्या करना है? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ट्रांसफर कहां करना है? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या पास करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 60,000। कोई दिक्कत नहीं सर। अब थर्ड अलॉटमेंट। अब देखो, एप्लीकेशन में पहले रिसीव किया देन ट्रांसफर, बट अलॉटमेंट में ऐसा नहीं होगा। पहले हमें क्या करना है? ट्रांसफर, देन हमें क्या करना है? रिसीव। ट्रांसफर की एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वहां पर हमने एप्लीकेशन किया था, अब हम लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पेइंग प्रोविजन, यहां पर हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोविजन, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ट्रांसफर, लेकिन आप बाद में उसके बाद क्या होता है, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट मेड। हाउ मच, 2000 शेयर्स, अलॉटमेंट में कितना मनी बोला है, 30 रुपीज, तो टोटल करो तो सर ये भी 60,000 ही आएगा। क्या हमने क्वेश्चन में अलॉटमेंट में ऐसा पढ़ा था क्या कि भाई साहब ने पैसा नहीं दिया, ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट एंड ऑल, नहीं सर। तो डायरेक्टली रिसीव करो, रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश, डैश में क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाउ मच, 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। फिफ्थ, अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पहले क्या करना है, प्रोविजन, प्रोविजन की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाउ मच सर, 2000 शेयर्स ऑफ ₹40, यहाँ पर आपको 2000 शेयर 40 रुपए के हिसाब से, सो कैन वी से 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट, यस सर। बट सर यहाँ पे 100 शेयर क्या है आपका, फॉरफिटेड के शेयर तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसने पैसा नहीं भरा, तो क्या इसको हम कॉल्स इन एरियर्स बोलेंगे, यस सर, आप कॉल्स इन एरियर्स कह सकते हो। और तो सर कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, देखो एक सिंपल लॉजिक देता हूँ। सबसे पहले आपका फाइनल कॉल कितना है, 80, तो ये डेबिट में, तो आपको रिसीव करने के टाइम पे क्या करो, क्रेडिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, हाउ मच, 80,000। दिक्कत नहीं सर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब ने कॉल्स इन अरियर्स तो किया हुआ है ना, कॉल्स इन अरियर्स मतलब कितना पैसा नहीं दिया सर, 100 शेयर पर 40 रुपया नहीं दिया, सो कैन वी से 4,000 रुपीज नहीं दिया, यस सर। तो 80 में से 40 नहीं, 4,000 नहीं में, तो बचा कितना, 76, तो इसका मतलब इसके बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 76,000। हम एंट्री क्या पास करते थे सर, हम लोग एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बस इसमें कॉल्स इन अरियर्स आ गया, तो कॉल्स इन अरियर्स वाला स्टेप मैंने यहाँ पर डेबिट में लिख दिया। ऐसा करने से क्या होता है पता है, आपको पता होता कि आपको कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री पास करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अब आपका पूरा हो गया, यस सर। बट इसके बाद उसको कहा गया कि भाई साहब हम आपके शेयर क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। सर फॉरफिट करने के लिए क्या करना है, आपने पैसा नहीं भरा, मैं आपके शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, तो मैं आपको फोन करूंगा, भाई साहब आपके शेयर हम जब्त कर रहे हैं, एक काम करो आपके पास जो शेयर है वो ला कर दो। तो आपने शेयर कैपिटल लाया, शेयर लाया, तो उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। कितने शेयर, 100 शेयर ऑफ ₹100, तो 10,000 रुपए के शेयर हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है। बदले में आपने पैसा नहीं भरा, इसीलिए तो हम आपके कॉल्स इन एरियर्स को देख रहे हैं। तो सर कॉल्स इन एरियर्स कितना है, 4,000, ठीक है। 100, हाउ मेनी शेयर्स, 100 शेयर्स, आपसे हमने 100 रुपया टोटल मंगाया, 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 40 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल, तो टोटल 100 रुपीज मंगाया, तो कॉल्ड अप वैल्यू 100 इंटू 100, 10,000। आपने जितना भरा और आपने कितना नहीं भरा वो देखना है, तो आपने जो भरा वो भर हम कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर में, उसको हम डालेंगे शेयर फॉर फ्यूचर में। तो आपने कितना भरा, आपने टोटल 6,000 रुपया भरा। सर कैसे, कैसे बेटा, आपने एप्लीकेशन का 30 रुपया, अलॉटमेंट का 30, तो 30 + 30 60 रुपीज पे किया है, तो 100 × 60 कितना हो गया, सिंपल 6,000, 4,000, ठीक है। ये जो 100 है ये आपकी क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू है, ठीक है। ये आपकी क्या है, पेड अप वैल्यू है, पेड अप। और ये आपका क्या था, अनपेड अप, आपने कितना पैसा नहीं भरा। अगर आपने ये पैसा भर दिया तो हम आपके शेयर फॉरफिट करते थे क्या, नहीं करते थे, ठीक है। बट हमने आपका शेयर जब्त तो कर लिया, लेकिन बाद में किसी और को हमने 75 रुपीज में बेच भी दिया, ठीक है। ये शेयर ले लो ले लो ले लो, 75 में ले लो, 75 में आया बंदा, 75 रुपीज दिया और लेकर चला गया। शेयर था कितने का सर, शेयर था टोटल 10,000 रुपीज का। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सर हमने शेयर तो 10,000 रुपये का बेचा ना, यस सर। कैसे, 100 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है।
बट सामने वाले ने हमको दिया कितना, हमने उसको रीइश्यू किया कितना 75 रुपीज में, 100 शेयर्स इंटू 75, सो कैन वी से 7500, यस सर। तो दोनों में बीच में डिफरेंस आ रहा है कितना 2500, इसको हम लोग बोलेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या बोलेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ना इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड, बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू। अब हमें लास्ट करना है एडजस्ट। एडजस्ट कैसे करेंगे, देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट है, तो शेयर फॉर फ्यूचर के क्रेडिट में क्या लिखा मैंने, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10,000, कोई दिक्कत है ना, सॉरी 6,000, पक्का। अब यहां पर देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट है, तो यहां पर मैं शेयर फॉर फ्यूचर के डेबिट में लिखा मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल 2500, सिंपल दो एंट्री है। इफ यू टेक द टोटल ऑफ दिस साइड तो 6,000, यहां पर भी 6,000, सो एज यू फाइंड 4,500 आपका बैलेंस, 3,500 आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया है ना। तो इस 3,500 को हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। सो आपकी एंट्री क्या बन रही है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 3,500 डेबिट 3,500 क्रेडिट। सर ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री कब पास करना है, जब आपने फॉरफिटेड शेयर को री इश्यू किया होगा तब। अगर आपने री इश्यू किया ही नहीं तो सब आपका यहां पर खत्म हो गया। आपने अगर री इश्यू किया तो ये वाली एंट्री आएगी, अगर री इश्यू नहीं किया तो इधर ही खत्म हो जाता है। री इश्यू किया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री आपके साथ में, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो आप कहां पर ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो पैसा आपका कहां पर ट्रांसफर होगा, वो पैसा आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, वापस मेरे साथ बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में हमको पता है। अब शेयर इश्यू किया, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में पहले क्या होगा, रिसीव्ड, रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नाउ शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दो एंट्री हो गई, दैट्स इट। नाउ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, दैट्स इट। फर्स्ट कॉल एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल, यानी इसी तरीके से आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, बट अगर किसी स्टेप में किसी पर्टिकुलर पर्सन ने पैसा नहीं भरा तो उधर आप एक और अकाउंट ऐड अप करोगे, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स नहीं भरा तो वो डेबिट हो जाएगा, नहीं भरा तो मेरे लिए लॉस है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। भाई साहब पैसा दो, भाई साहब पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, डेबिट। तो जब आप उसको फॉरफिट करोगे ना, जब आपको वो फॉरफिट करोगे तो उसमें आपको क्या लिखना, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। तो फॉरफिटेड में क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स, टू कॉल्स इन अरियर्स, टू कॉल्स इन अरियर्स, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर, कोई दिक्कत। उसके बाद रीइश्यू, रीइश्यू मतलब मेरे पास जो शेयर आया ना उसको रीइश्यू कर रहा हूं। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीच का डिफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर, बीच का डिफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर। बाकी के दोनों एंट्री का हमको क्या करना है, एडजस्ट, एडजस्ट करो तो कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल रिजर्व। एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आई होप आपको इस सब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने इसको कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो अपना इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कमेंट। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें नोट्स एंड ऑल सब कुछ अपडेट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डेली एमसीक्यू भी वहां पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर सीरीज की लिंक मिलेगी, साथ ही साथ वन शॉट लेक्चर की भी आपको वहां पर लिंक अवेलेबल हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा अकाउंटेंसी मैंने फ्री में पढ़ाया हुआ, उसकी भी लिंक अवेलेबल, आप उसका भी मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।